अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अमेरिका में इमाम साहब की ज़रूरत, एक मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। वो मैसेज मुझे भी मिला, मैंने डिटेल्स में पढ़ा हूँ। उसमें सारी तफासिल लिखी है, उनका मसलक लिखा है, उनके ख़यालात लिखे हैं, अक़ाइद लिखे हैं, और दरमियान में एक साहब का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अब इस तरह के मैसेजेस जब हमारे उलमा के ग्रुप में आते हैं, अइम्मा के ग्रुप में आते हैं, तो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि चलो मैं अमेरिका में जाके ख़िदमत अंजाम दूँ। और उसमें तनख्वाह लिखी हुई है $45,000। असल में ये आपके साथ में एक मजाक किया गया है, ये मज़ाका खेज़, यानी कुछ लोग जो है ना, उलमा के इमोशंस, इसको कहते हैं इमोशंस के साथ में खेलना। मैं बहुत पहले से देखता हूँ, एक इससे पहले मैसेज चलता था कि कतर में इमाम की ज़रूरत है, और उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ नंबर दिए जाते थे। तो देखो, ये सब फ्रॉड और ये सब जो फेक चीज़ें होती है, हमारा बेचारा मौलवी भोला भाला सीधा सादा होता है, वो ये समझता है कि सोशल मीडिया पे जो मैसेज चल रहा है, ऐसे ही एक मैसेज चलता था कि उलामा को डॉक्टर बनाएंगे और फ़ुलानी एकेडमी के फ़ुलाने साहब से। हालांकि मैंने उस पर भी वीडियो बना के डाला, उसके बाद में भी वो वायरल। देखो, इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं ना भाई, इनसे चौकन्ना रहो। कभी भी ऐसे मैसेजेस पे भरोसा यकीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये मैसेज आया, उसको इमीडिएटली डिलीट करो। ये उलामा के साथ मजाक है। मतलब उलामा को जो है ना, एक उलामा के अंदर एक क्या कहेंगे उसको, यानी एक शौक़, एक ज़ौक़ पैदा करने के लिए, अरे कतर में इमामत की ज़रूरत है, अरे अमेरिका में इमामत की ज़रूरत है। अब हर आदमी, ये गलत बात है, आपके साथ में मजाक किया जा रहा है और आपको ये लग रहा है कि देखो अमेरिका में इमाम की ज़रूरत है। अब मैं आपको बता दूं, इस तरह के मज़ाका खेज़ मैसेजेस को हम अवॉइड करें, इग्नोर करें। अगर आपको वाकई में भी अगर आपको इमामत के लिए जगह चाहिए, मैं अब आपको उसका जो है ना प्रॉपर तरीक़ा बताता हूँ। प्रॉपर तरीक़ा, ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो। मेरे इस तरीक़े से किसी एक को भी अगर इमामत मिल जाती है तो मैं समझूंगा कि अल्लाह ताला ने मेरी काविश को कबूल किया। देखो, सबसे पहले इमामत का मकसद क्या है? इमामत कोई ज़रिया माश नहीं है, बल्कि इमामत एक खिदमत है। मैं हर इमाम को ये कहता हूँ कि हमारा इमाम जो है, जैसे मैं भी एक इमाम हूँ, मैंने भी मेरी ज़िंदगी के जो है तकरीबन 30 साल मुसल्ले के ऊपर गुजारे हुए हैं। और आज भी मैं जहाँ कहीं पे तकाज़ा है वहाँ पे जाता हूँ, इमामत भी करता हूँ, बयान भी करता हूँ। तो मैं आपको मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ कि शुरू से ही मेरे तालिब इल्मी के ज़माने में, मैं जामिया हुसैनिया रांदेर में जब पढ़ता था, शायद मेरे जो साथी होंगे किसी के जहन में ये बात होंगी कि उस ज़माने में भी मैं अपना छोटा मोटा कारोबार करता था। उसमें से एक ख़ास कारोबार वो ये था कि जुमा के दिन हम सूरत के किसी भी मस्जिद के सामने जो है ना, ये बिछा देते थे, दरी बिछा देते थे, और उसके ऊपर अत्तर, किताबें, टोपियाँ, मिसवाक, तस्बीह वगैरह रख के बेचते थे। ये मैंने ख़ुद ने बेचा हूँ, हर जुमा को मैं बेचता था। और आपको ये भी बता दूँ कि ये सब चीज़ें मैं ख़रीद के नहीं लेकर आता था। हमारा ये एक साथी था, वो हम लोगों को परसेंटेज के ऊपर देता था। बोले देखो, ये अत्तर की बोतल मैं तुमको 15 रुपये में दे रहा हूँ, अब तुम उसको उधर कितने में भी बेचो। तो हम उसको बेचते थे 25 रुपये में, 10 रुपये बच गए अपने को, खुश उसी के अंदर। ये मिसवाक दे रहा हूँ, कितने की है? बोले ये मिसवाक मैं तुमको 2 रुपये में दे रहा हूँ, तुम उधर 5 रुपये में बेचो। इस तरह से हम उसके पास से सब सामान लेते थे, बेचने के लिए जाते थे, असर में वापस आ जाते थे, और उसको हिसाब किताब देने के बाद में 150-200 रुपये जो बच गए, हफ्ता भर अपने को ख़र्चे के लिए वो काम आ जाते थे। तो उस ज़माने से ही मेरी ऐसी एक सोच है कि भाई हमने बिज़नेस में, कारोबार में, तिजारत में, उसके बाद भी ये तिजारत में एक ज़माने तक करता रहा हूँ। अभी तक मैं ये काम करता था, यही तिजारत, अपनी किताबें, टोपियाँ, अत्तर वगैरह। तो इंसान ने जो है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये हम जो इमामत कर रहे हैं, यह तदरीस, ये ज़रिया माश नहीं है, ये सब खिदमत के शोबे हैं। सबसे पहले तो हम
कोई ना कोई दूसरा ज़रिया अपने लिए शुरू से ही, ये हमारे तालिब इल्मी के ज़माने से फ़िक्र होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मेरे बारे में बताया कि मैं तालिब इल्मी के ज़माने से ही फ़िक्रमंद था और अभी तक मैं उसी में लगा हुआ हूँ। ये उसी की बरकत है ये कि उस ज़माने से ही हमने शुरुआत की है छोटे छोटे तिजारतों की, तो अभी तक हम लगे हुए हैं उन्हीं लाइनों के अंदर। और ये काम जो चल रहे हैं अपने, अल्लाह ताला ये भी ले रहा है, लेकिन इस पे पूरी तरह से हम डिपेंड नहीं हैं। तो ये जो है ना, हर एक की हमारी सोच ऐसी ही होना चाहिए। भाई इमामत तो करना है, लेकिन वो खिदमत के लिए, और हमारा कुछ और ज़रिया माश हम इख्तियार करें। कोई भी तिजारत हो, कारोबार हो, कोई हुनर सीखे। अब आज के ज़माने के जो नौजवान उलमा हैं वो अपनी आलिमियत की फ़रागत के साथ में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, BCA करे, कुछ ना कुछ ऐसा काम करे। देखो कि आप जो है ना, इस तरह का फिर कोई मैसेज आए अमेरिका में इमाम की ज़रूरत है और क़तर में ज़रूरत है, तो हम खुश वो मैसेज पढ़ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमने खुद अपनी जगह पे इतने मुस्तहकम होना चाहिए कि वो मैसेज को हम डिलीट कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हम इंडिया में अल्लाह हमसे काम ले रहा है, क्योंकि ये बंजर मुल्क है। हमारे अकाबिर इस मुल्क में क्यों रुके? मैं हमेशा बताता हूँ कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह 6 महीने तक मरकज़ निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी में थे और लोग जहाज़ लेके आते थे उनको ले जाने के लिए, मगर उन्होंने इनकार किए। बोले मेरे 2 अकाबिर जो है वो सहारनपुर में हैं और मैं बग़ैर उनके मशवरे के कोई कदम नहीं उठा सकता हूँ। तो उसके बाद 6 महीने के बाद जब ये मशवरा हुआ, वो आए, वो पूरा अगर आपको सुनना है, मैं इससे पहले कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है। तो हमारे बड़ों ने जो मशवरा उस वक्त में किया था, हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब लोगों का जो उस टाइम पे मशवरा हुआ, उसमें यही तय किया गया था, इस मुल्क की इतनी बड़ी आबादी को कुफ्र पे छोड़कर हम लोग किसी और जगह पे हिजरत नहीं कर सकते। हमको यहाँ रुकना है, लेकिन मकसद है दावत। ये हज़रत शेख की आबिती में लिखा हुआ है, मकसद है दावत। दावत के लिए हमारे बड़े रुके। तो ये जो मुल्क है जिसमें हम हैं ना, इसमें वसाइल की कमी नहीं है। ये 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, यहीं पे इमामत करो आप। हो सकता है यहाँ थोड़े हालात आएंगे, जैसे मैं हूँ 15 मस्जिदें छोड़कर अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ और 16वीं मस्जिद की तलाश में हूँ। हालात आएंगे, लेकिन हालात से घबरा के हमने अपनी लाइन नहीं छोड़ना है। हज़रत शेख ज़करिया ने लिखा है ना कि जुओं के डर से कोई कपड़े पहनना नहीं छोड़ता है। तो ऐसे ही हालात आएंगे, मस्जिदें बदलेंगी आपकी, लेकिन आप इस मुल्क को मेहनत का मैदान बनाइए। इसी मुल्क में हमको मेहनत करना है और ज़रिए माश के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आज, और बहुत सारे उलामा कर रहे हैं। मैं खाली मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत उलामा हैं जिनसे मैं मिला हूँ। कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई माशाल्लाह अपने ज़रिए से कोई दुकान लगा के बैठे हुए हैं, बेहतरीन उनका कारोबार चल रहा है। अभी मैं एक जगह सफ़र पे था, वहाँ एक आलिम दीन से मुलाकात हुई। बोले मैं 3-4 टाइम मकतब में पढ़ाते हैं, एक मस्जिद के इमाम व ख़तीब भी है, और कारोबार क्या है, तो ये जो POP किया जाता है उसकी जो लोहा जो उसमें इस्तेमाल में आता है, जो पट्टी बनती है, उसका वो कारोबार करते हैं। अच्छा लगा मुझे, चलो भाई कुछ ना कुछ ज़रिए माश है माशाअल्लाह। तो देखो हमारे अपने मुल्क के अंदर, अच्छा चलो ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं भी यहाँ, आपको इमामत नहीं मिल रही है और आप परेशान हो गए कि भाई चलो, तो अब मैं आपको उसका प्रॉपर तरीक़ा बताता हूँ। किसी भी मुल्क में अगर आपको इमामत करना है, ख़ास तौर पे ये अरब मुल्क जितने भी हैं, UAE हो, क़तर हो, बहरीन हो, ओमान हो, सऊदी अरबिया हो, ये सारे मुल्कों में ये सारा निज़ाम जो चलता है ना मस्जिदों का, वो वज़ारतुल औक़ाफ़ के ज़ेर तहत में चलता है। उसकी वेबसाइट पे जाओ वज़ारतुल औक़ाफ़ की, और वहाँ पे एक वो होता है, ऑप्शन होता है कि अगर आप इमामत करना चाहे तो वो आपको बुला के पहले ट्रेनिंग देते हैं 6 महीना साल भर, और फिर आपको कोई मस्जिद देते हैं। आपका अगर नंबर लग गया, बहुत अच्छी बात है मेरी तरफ से, तो आपको एडवांस में मुबारकबाद। ये उसका प्रॉपर तरीक़ा होता है। ये नहीं है कि किसी भामटे ने एक मैसेज लिख दिया क़तर में इमामत की ज़रूरत है अमेरिका में, और हम हर उलमा के ग्रुप में वो मैसेज चला के खुश, अरे बाप रे अमेरिका में $45,000 बोले तनख्वाह मिलेंगी। ये सिर्फ जो है ना, बस
इस तरह से लोग यानी वो इस तरह से इमामतें नहीं मिलती है। प्रॉपर आपको उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ जाकर आप जो है जब अप्लाई करोगे उसके ऊपर, तो आपको वो वहाँ से फिर ईमेल आएगा, तो फिर वो आपको बुलाएंगे वहाँ, और 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग दे के फिर वो आपको लगाते हैं उनके एतबार से नायब इमाम, जो भी उनको आपको रखना है। तो ये हो गया तरीक़ा अरब मुल्कों में इमामतों का। अब आते हैं हम यूरोप है, इसी तरह से जो है अमेरिका, कनाडा और दूसरे मुल्क जितने भी हैं, इन मुल्कों में अगर आपको इमामत करना है ना, तो वहाँ पे इदारों की अपनी, वहाँ पे भी उनके मुल्क के एतबार से तंजीमें होती है। जैसे साउथ अफ्रीका में जमीयत उलमाए इस्लाम या ऐसा कुछ नाम है वो तंजीम का, वो जो है वहाँ की साउथ अफ्रीका की जो मजलिस उलमा है उनकी प्रॉपर वेबसाइट है। वहाँ जाओ, वहाँ उनके डिटेल भरो आप अपने, तो उनके बहुत सारे मकातिब वगैरह चलते हैं, वो आपको ईमेल करेंगे। हर मुल्क के अंदर इस तरह से प्राइवेट इदारे हैं, आप उन इदारों में अप्लाई करो तो फिर इंशाल्लाह वो आपको बुलाएंगे अपने पास में अगर ज़रूरत रहेंगी। ये है प्रॉपर तरीक़ा। ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो मैसेज चला, ये बिल्कुल गलत तरीक़ा, ये आपको धोखा देने का तरीक़ा है, ये आपके साथ फ्रॉड करने का तरीक़ा है। तो हमेशा चौकन्ने रहो। चाहे हरम की इमामत के लिए भी, वो हरम में खिदमत करने के लिए भी मैसेज चलते हैं, बोले हरम में खिदमत करने के लिए जो है ये नंबर पे फ़ोन कीजिए, बिल्कुल मत करना। वरना मेरे एक पहचान वाले ने, अभी मैंने जो वीडियो डाला था कि आप मुफ्त में हज उम्रा करके पैसे कमाइए, यानी वहाँ जाके आपको तनख्वाह भी मिलेंगी और आपको वहाँ पे जो है हज उम्रा भी फ्री में होगा। तो एक साहब ने मुझे बताए, ऐसे ही किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज चलाया था, उन्होंने उस पर फ़ोन किया, उसने इनका पासपोर्ट वगैरह मंगाया और उसके बाद से गायब, इनसे 50 हज़ार रुपये भी लेकर। तो ये ऐसे फ्रॉड होते हैं, बिल्कुल इनसे हमने चौकन्ना, डिलीट करने का ये ऐसे मैसेजेस को, और जो मैंने प्रॉपर तरीक़ा बताया वो तरीक़े से। और साथ में ये भी नसीहत करूँगा मैं आप लोगों को कि अपनी नीयत ये भी रखें कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क में जा रहे हो, हम उस मुल्क में दाई की हैसियत से, मतलब हमारा वहाँ पे भी मकसद ये हो कि भाई मैं इस मुल्क में दाई की हैसियत से जा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह हमारा वो सफ़र भी हमारे लिए जो है वो सवाब जारिया का ज़रिया बनेगा। तो अल्लाह ताला इस तरह के जो चलने वाले मैसेजेस है उनके शुरूर और फुतून से हमारी हिफाजत फरमाए, और जो तरीक़ा मैंने बताया हूँ आपको उस तरीक़े से अमल करके खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।